खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस के सरबराही में 12 रुकनी फुल कोर्ट इस वक्त समाअत कर रहा है और आज अब तक की समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं। डॉन न्यूज के नुमाइंदे शकील करार हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, अब तक की अदालती कार्रवाई के हवाले से मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जब समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने 2018 में मखसूस नशिस्तों के हवाले से आइन पढ़कर सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि 272 हुकूमत सीटें थी, 3 पर इंतखाबात मुलतवी हुए, 13 आजाद उम्मीदवार मुंतखब हुए, 9 ने सियासी जमातों में शामिल हुए और मखसूस नशिस्तों का फार्मूला 265 नशिस्तों पर नाफिज हुआ था। के जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत का जो सिलसिला है वो जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 12 रुकनी फुल कोर्ट इस वक्त समाअत कर रहा है। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई हैं, इस वाले से आपको अपडेट करें हैं कि जो समाअत का सिलसिला जारी है। शकील करार से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। शकील, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने 2018 में सूबाई असम्बलियों के हवाले से भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि इंतखाबात 2002 में बलूचिस्तान में 20% आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए थे और मखसूस नशिस्तों के तयन में आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया था और जो आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमातों में शामिल हो जाए वो पार्टी का रुकन तस्वर किया जाता है। उन्होंने बताया कि 2002 में कौमी असम्बली में पहली मरतबा आर्टिकल 51 के तहत मखसूस नशिस्तों का तयन किया गया था। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि असम्बलियों में आर्टिकल 51 का मकसद खवातीन अक़लियतों की नुमाइंदगी देना है और इसी तरह उन्होंने बताया कि आज़ाद उम्मीदवारों अगर सियासी जमात में शामिल हो जाएं तो उन्हें पार्टी का हिस्सा तस्वर किया जाता है। जी, शकील करार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।